टेंथ क्लास। यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे हम पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी के फॉर्म्स को, रूपों को, जिसमें हमने सत्ता की साझेदारी के 3 फॉर्म्स को पढ़ लिया था। फोर्थ फॉर्म्स और हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन also बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल और मूवमेंट्स, आंदोलनों द्वारा शासन को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, सत्ता को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। यानी राजनीतिक पार्टियां, दबाव समूह और आंदोलन, ये तीनों चीज़ें सत्ता के प्रभाव को नियंत्रित करती हैं। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज एमंग वेरियस कंटेंडेंट्स फॉर पावर। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता की दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज। समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। सच कंपटीशन ensure that power does not remain in one hand। और पार्टियों की यह जो आपसी कंपटीशन है, प्रतिद्वंद्विता है, यही सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है कि सत्ता की पावर डज नॉट रिमेन वन हैंड, कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। इन द लॉन्ग रन power is shared among different political parties and represent different ideologies and social groups। और एक बड़ी समयावधि, एक लॉन्ग रन में हम गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूहों वाली, सोशल ग्रुप्स वाली पार्टियों के हाथों में आती रहती है। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। और कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है। व्हेन 2 और मोर पार्टीज फ्रॉम एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। जब दो या अधिक पार्टियां एक अलायंस करती हैं, एक गठबंधन बनाती हैं चुनाव के लिए, तो इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, तो वो पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं और दे फॉर्म ए कोलिएशन गवर्नमेंट, तब वो गठबंधन की सरकार बनती है। दिस शेयर पावर, ये सत्ता का बंटवारा होता है इनमें इस प्रकार। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लोकतंत्र में हम व्यवसायी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committees
और bringing influence on the decision making process। सरकार की जो विभिन्न समितियां होती हैं, समितियां में सीधी भागीदारी होती है। दे also will have share governmental power either grow participate in governmental committees। सरकार की समितियों में, विभिन्न समितियों में उनकी सीधी भागीदारी करके या ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, या नीतियों पर अपना प्रभाव या अपना दबाव बना करके ये समूह भी सत्ता में भागीदारी रखते हैं। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। हम इकाई 3 में राजनीतिक दल और दबाव समूह और सामाजिक समूहों के बारे में गौर करेंगे, सामाजिक समूहों की वर्किंग प्रणाली पर गौर करेंगे। Here are some example of power sharing। पावर शेयरिंग, यहाँ कुछ सत्ता के बंटवारे की कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। विच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग डू दीज रिप्रेजेंट। वे सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियाँ हैं। हु इज शेयरिंग पावर विद whom। श्रेणियों में से किसमें आते हैं यह सत्ता का साझा कौन और किसके साथ कर रहा है। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 old children at 7 children's होम्स इन मुंबई। यानी मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह इमीडिएटली तत्काल टेक एक्शन कार्रवाई करे और इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 ओल्ड चिल्ड्रन, और 7 और करे और मुंबई के जो 7 अनाथालयों के 2000 बच्चे, 7 चिल्ड्रंस होम्स मुंबई, 7 जो अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ ऑटेरिया स्टेट इन कनाडा हैज एग्रीड टू ए लैंड क्लेम सेटलमेंट विद द एब्रोजिनल कम्युनिटी। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के जो मूलवासी समुदाय के साथ ज़मीन के दावों का निपटारा, ज़मीन के जो एब्रोजिनली कम्युनिटी है, जो वहाँ के मूल निवासी समुदाय है, के साथ लैंड क्लेम सेटलमेंट, जो ज़मीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दी थी। यानी कनाडा की ऑटेरिया प्रांत की सरकार ने वहाँ के जो मूल निवासी हैं समुदाय के साथ ज़मीन के दावों का निपटारा करने की सहमति दी। द मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर नेटिव अफेयर्स अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल वर्क विद एब्रोजिनल पीपल इन ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कॉर्पोरेशन। स्थानीय मामलों के या नेटिव अफेयर्स, स्थानीय मामलों के जो जवाबदेही मिनिस्टर थे, रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ने अनाउंस किया, घोषणा की कि सरकार एब्रिजिनल पीपल, जो सरकार मूल निवासी समुदाय के साथ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, पारस्परिक सम्मान और सहयोग, कॉर्पोरेशन, सहयोग की भावना से काम करेगी। रशियाज टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज, द यूनियन ऑफ राइट फोर्स एंड द लिबरल यावल्को मूवमेंट एग्रीड टू यूनाइट देयर
organization into a strong right-wing coalition। रूस की दो प्रभावशाली पॉलिटिकल पार्टियों ने द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस एंड लिबरल याब्लोको मूवमेंट, ये दो पार्टियां हैं, ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन यूनाइट देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू द स्ट्रॉन्ग राइट विंग एंड दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला सुनाया। द प्रपोज टू हैव ए कॉमन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, और इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनावों में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां थी, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस एंड लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक बड़ा मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों का विलय करने का फैसला किया, और एक उनका प्रस्ताव था कि अगले संसदीय चुनाव में हम अपने उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये बनाया उन्होंने। द फ्रांस मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स इन नाइजीरिया गॉट टुगेदर एंड demanded that the federal government declare its sources of income। नाइजीरिया के जो विभिन्न स्टेट से प्रांतों के फाइनेंस मिनिस्टर्स, वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर के मांग की कि जो फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों की घोषणा करे कि उनकी आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं। दे also wanted to know the formula by which the revenue is distributed to various state governments। और वे यह भी जानना चाहते थे, दे also wanted to know, ये भी जानना चाहते थे कि फॉर्मूला बाई विच, कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस फॉर्मूले से होता है, किस आधार पर किया जाता है। जो राजस्व एकत्रित होता है फेडरल गवर्नमेंट का, वो फेडरल गवर्नमेंट उस राजस्व का किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में बंटवारा करती है। चैप्टर ये फिनिश हो गया। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।